मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। 10 साल की रिलीजियस ओसीडी जब ठीक होती है तो इंसान कैसा महसूस करता है, वो आज जानेंगे प्रद्युमन जी से। प्रद्युमन को 10 साल से रिलीजियस ओसीडी थी और ये मात्र एक दिन में ठीक हो चुके हैं। ये कैसे ठीक हुए, कैसे इनकी काउंसलिंग हुई, थेरेपी हुई, वो तो आप गीता कोर्स में पूरे वीडियो देखोगे। क्योंकि पहली बार जब ये आए, जब सेशन हुआ, वहां से लेकर के अब तक सारी रिकॉर्डिंग गीता कोर्स में अवेलेबल है। वहां से आप इनकी पूरी कहानी, इनकी ओसीडी के बारे में जान सकते हो। अभी हम इनका अनुभव जानेंगे कि ये कितने परसेंट अब ठीक हो चुके हैं और अब ये कैसा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले प्रद्युमन जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप ऑफलाइन आए और आपकी ओसीडी छूमंतर हुई। तो आप सभी व्यूअर को ये बताएं कि अब आप कितने प्रतिशत खुद को ठीक महसूस कर रहे हैं। सर मैं लगभग 100% ठीक महसूस कर रहा हूँ जी, 100% अपने आप को ठीक महसूस कर रहे हैं। मैं ज्यादा भी कह सकता हूँ, पर 100 ही सही है। हाँ, 100 से ज्यादा फिर एकदम हो जाती है कुछ बातें ऐसी। सर तो आप कितने समय में ठीक हुए? मैं एक दिन में ठीक हो गया सर। एक दिन में ठीक हो गए। तो जब आप आए थे सुबह तो कैसा महसूस कर रहे थे, क्या क्या लग रहा था और अब कैसा महसूस कर रहे हो, वो भी सभी व्यूअर को बताएं। सर जब मैं आया था तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा था मेरे विचार जाएंगे नहीं, जाएंगे कैसे, तो ऐसा महसूस हो रहा था। और अब मेरे डाटा लगभग डिलीट हो चुके हैं। मैं गीता थेरेपी से, गाली थेरेपी से और कैथारसिस थेरेपी से अब मैंने ये सारी थेरेपी करी और मुझे रिलीफ महसूस हुआ है। मेरे जो नेगेटिव पैटर्न थे और जो नेगेटिव डाटा था, इन तीनों थेरेपी की वजह से डिलीट हो गया है। अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। वेरी गुड। अच्छा, आज पूरे दिन आपने क्या सीखा? क्या ऐसी बातें आपको क्लिक की जिनकी वजह से आप खुद को 100% ठीक महसूस कर पा रहे हो? सर मैंने गीता थेरेपी से, पहले तो गीता थेरेपी सीखी सर मैंने। जी सर गीता थेरेपी से मैंने ये सीखा कि गीता थेरेपी में ना ट्रिगर आते हैं, नए नए इवेंट्स बदलते रहते हैं। जब तक हम डर को नहीं मिटाएंगे ना, तो उस डर की वजह से नए नए ट्रिगर आएंगे। मतलब डर को यूं समझ लेना है सर कि डर तो है ही नहीं। डर मेरे सर रिलीजियस ओसीडी थी, उसमें आता था कि मैं मेरे नरक में चला जाऊंगा, मेरे पाप लग जाएगा, मेरे परिवार के कुछ हो जाएगा, मेरे बैड लक शुरू हो जाएगा, आगे काम में कुछ कर नहीं पाऊंगा मैं। तो ये मेरे डर थे। और डर थे मेरे चौराहे पे नहीं जाना, ऐसे ऐसे डर थे। भगवान से रिलेटेड गंदे विचार आने, ये डर थे मेरे। तो अब आपने ये बताया कि ये जो ये शिव जी हैं, कृष्ण जी हैं और ये गणेश जी हैं, ये मतलब काल्पनिक हैं और उनसे डरना नहीं है। और डर ही नकली है सब कुछ। अब डर से ही डरोगे तो वो बात नहीं बनेगी सर। डर ही नकली है सब कुछ। तो अब डरना नहीं है इनसे, वास्तविक और काल्पनिक में समझना है। कुछ सोचना नहीं है, सोचना ही ज्यादा ज्यादा सोचोगे वही प्रॉब्लम बनेगी। जो जिसमें मन में आनंद होता है, जिसमें मन आनंदित होता है, वही काम करो। कि हर किसी बंदे का अलग अलग काम होता है जिसमें आनंद मिलता है। तो जो मन करता है वही, उसी से आनंद लो। तो डूब जाओ बस अपने काम में और ज्यादा मत सोचो। और डर डर से लड़ो, सामना करो, फेस करो डर को। जो तुम्हारी ओसीडी है उससे सामना करो, उसको कंपल्सन मत करो और उससे फाइट करो। ये सीखा है सर गीता थेरेपी से मैंने। वेरी गुड, बहुत सी चीजें आपने सीखी सर। ये डी से लेकर ए ठीक करने की कोशिश करता है मनुष्य, पर हमें उल्टा करना है। जो विचार आ रहे हैं ना सर, वो है ना, उसका उल्टा करना है। जो उल्टा करेंगे तो फिर, और हमें ये भी पता है कि डर नकली है, तो डर नकली है तो उल्टा करने से भी नहीं डरना। बिल्कुल, आपने बहुत सी काम की चीजें पकड़ी हैं। आप यहाँ पर आए और एक दिन आपने यहाँ बिताया, तो यहाँ एक दिन बिता करके आपको कैसा फील हुआ? सर अच्छा महसूस हुआ। कई बातें सीखने को मिली। मैंने गाली थेरेपी भी सीखी सर। जी। अच्छा, गाली थेरेपी के विषय में आप कुछ कहना चाहोगे? जी सर। जी, गाली थेरेपी भी बहुत सहयोगी है सर मेरे लिए, आपने बताई है। तो अब जो मेरा डर था ना सर, और उसको गाली थेरेपी से यूज करेंगे। जो मन में तुम्हें कोई भी गाली आती है, उसको
उस डर में, क्योंकि वो डर तुम्हारी गाली से दूर और सहयोगी होगा, डर जल्दी निकलेगा। अगर तुम्हारे ऐसे फीलिंग नहीं आ रही कि जाने की, तो गाली देके देखो, तो उससे और महसूस होगा कि तुम्हारे विचार जाने लग जाएंगे, ऐसा महसूस होगा। तो उस डर को है ना गाली से निकालने की कोशिश करो, कुछ भी डर से निकालो। वो गाली थेरेपी वो सीखी है मैंने सर। जी, उससे आपका डर कितना कम हुआ? सर उससे लगभग 90-100%। वेरी गुड। गाली थेरेपी आपको बहुत इफेक्टिव लगी, आपने इसका प्रयोग भी 21 दिन तक करना है। जी सर। उसके बाद आप हमेशा हमेशा के लिए रिकवर हो जाएंगे। ओसीडी हजारों लोगों को है और वो उसका इलाज भी ढूंढते रहते हैं। इलाज के लिए वो दर दर भटकते भी हैं, कई बार दवाओं के चक्कर में फंस जाते हैं, कई बार बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। तो जो भटक रहे हैं इलाज के लिए दर बदर, उन भटके हुए लोगों के लिए आप कोई मैसेज छोड़ना चाहो या उनके लिए कोई 2 शब्द कहना चाहो? सर उनके लिए तो बस जो जिस प्रकार की ओसीडी है तो उन्हें फेस करना पड़ेगा सर। यूं सोचने से काम नहीं बनेगा, रोने से काम नहीं बनेगा। जब तक खुद नहीं ठानोगे तो वो विचार जाएंगे ही नहीं कभी भी। बस खुद फाइट करना है सर। आज जैसे मैंने भी खुद फाइट करी है अपने विचारों से। मुझे मंदिर में जाने से डर लगता था, तो अब मैं मंदिर जाके आया हूँ सर के साथ। तो उधर मैं मूर्ति के सामने खड़ा हूँ, मंदिर के अंदर जाके आया हूँ, मंदिर के चारों तरफ घूम के भी आया हूँ सर मैं। और मुझे चुराहे से डर लगता था कि चुराहे पे जाऊंगा तो मुझे भूत चिपक जाएगा, मैं और पैर लगाऊंगा तो किसी चीज पर मैं बीमार हो जाऊंगा। बल्कि ये तो अलग बात थी, मैं तो अब आज नारियल खा के भी आया हूँ। अब जो खाड़ने खा ले, मेरा अब शरीर के अंदर है, अब जो खाड़ने खा ले। वेरी गुड। अब इसको, और बाय चांस जिसको व्यक्ति को इससे डर भी लगता है ना सर, तो वो अगर उसको नेगेटिव वे में लेगा तो उसके होएगा ही सर। अब मैंने, क्योंकि मुझे समझ गया कि डर नकली है, मैंने पॉजिटिव वे में लिया, नेगेटिव को पॉजिटिव से हराया मैंने। तो अब मेरे जो होगा भी, मैं उसको दोष नहीं दूंगा, वो भी मेरे किसी कारण की वजह से होगा, और डर नकली तो है ही। बिल्कुल, आपने सही चीजें पकड़ी हैं। आपके अंदर शिष्य तो बहुत बढ़िया है, आप बहुत अच्छे लर्नर हो। प्रद्युमन जी की ओसीडी एक ही दिन में ठीक हो गई, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन असली चमत्कार मैंने कुछ नहीं किया है, असली चमत्कार इन्होंने खुद ही किया है, क्योंकि इनके अंदर शिष्यत्व और ठीक होने की तमन्ना इतनी प्रबल थी कि मैं तो एक माध्यम मात्र बना हूं। ठीक तो इन्होंने खुद को ही किया है, मैंने तो बस इनको दिशा दिखाई थी, मार्गदर्शन दिया था, और उसके बाद उसी दिशा में बढ़े ये खुद ही हैं। ये उस दिशा में चले नहीं हैं, ये उस दिशा में दौड़ ही पड़े हैं। तो यही इनकी सफलता का राज है, और यही इनकी ओसीडी मुक्त होने का प्रबल कारक रहा। तो अंत में आप ओसीडी सफरर के लिए कोई शब्द या कुछ मैसेज छोड़ना चाहो, कुछ भी कहना चाहो? सर यही है कि डर को फेस करना है जी, कंपल्सन नहीं करना, और फाइट करनी है डर से जितना भागोगे वो डर उतना ही डर आएगा। ये मैं लोगों से कहना चाहता हूँ। जी, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि इलाज बहुत महंगा होता है, तो आपको ये इलाज महंगा लगा, सस्ता लगा, इस बारे में कोई आपके व्यू? सर आपने अपने तरफ मुझे सही, इलाज तो महंगा नहीं लगा सर, आपने अपने अनुसार करा है। जी अनुसार। जी, चलिए। इसलिए सर आपने हाँ, तो फीस आपको ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं सर। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने आपको पूरा मिला। जी सर। क्योंकि ज्यादातर ऐसा मैंने देखा है कि फीस कुछ लोग ले भी लेते हैं, लेकिन उस एवज में अगर सामान ना मिले, सामान का मतलब है इलाज क्वालिटी वाला ना मिले, तो इंसान को दुख होता है, दर्द होता है। उससे बढ़कर मिला, उससे दुगना मिला, तो आत्मा तक तृप्त हो जाती है। और मेरा यही मकसद रहा है कि कईयों से फीस ली है, मैंने उनको ज्यादा देने का ही प्रयास किया है, और उसी में आप हैं। मेरा फीस लेने का मकसद इतना ही है कि मैं आपको रिजल्ट देता हूं। आपको समय की कोई पाबंदी नहीं है, वो मुझे पता है कि रिजल्ट कैसे आएंगे। रिजल्ट देना मेरा कर्तव्य है, मैं आपको सही दिशा में आगे बढ़ाता हूं, और वही मेरा धर्म है, वही दायित्व है। तो आप भी ओसीडी से मुक्त हो सकते हैं, प्रद्युमन जी की तरह हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, खुशनुमा जीवन जी सकते हैं। तो अब आप अपने जीवन को कैसे जियोगे? अब आगे की आपकी रणनीतियां क्या रहेंगी? सर अब मैं जीवन को बहुत अच्छी से जीऊंगा,
जो करना चाहता हूँ वो करूंगा, जो मेरे गोल्स हैं, वैल्यूज हैं, वो जी। उस पर ध्यान दूंगा। मैं जो करना होगा मेरे मन को, जिसमें मेरा मन आनंदित होगा वो करूंगा। करने से कोई विचार आए तो उसको आने देना है, डर महसूस नहीं करना है। बस अब जो गोल है वो करना है, उस पर ध्यान देना है। मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है, तो मैं पढ़ाई ज्यादा करा करूंगा। वेरी गुड। आप हमेशा जीवन में कामयाब हों, हमेशा आप लोगों की हेल्प करते रहें। आपके माध्यम से हजारों का नहीं लाखों का भला होने वाला है। आपकी नेक दिली हमेशा बढ़ती रहे, आप सभी को लाभ देते रहें, यही मेरी शुभकामना मनोकामना है। तो अगेन आपका बहुत बहुत थैंक यू, कांग्रेचुलेशन फॉर बेटर फ्यूचर। और मेरी तरफ से अंत में एक छोटा सा उपहार, ये किताब मैं प्रद्युमन जी को भेंट कर रहा हूँ। थैंक यू सर। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।